दोस्तों, माई सेल्फ कर्तव्य चौधरी थी और उस 800 रुपए सैलरी को मैं अपने ऊपर खर्च करता था। यानी उसमें मुझे अपनी फीस देनी होती थी, अपने खाने के खर्चे चलाने होते थे, खुद के खर्चे चलाने होते थे। जिस समय मैं अलीगढ़ के अंदर एंटर हुआ, वासने डिग्री कॉलेज से मेरी एजुकेशन रही पूरा। बीकॉम वहां से किया, एमकॉम किया वहां से, एमए किया वहां से, उसके बाद बीपीएड मैंने आगरा से किया है। बीपीएड आगरा से करने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में एंट्री हुई मेरी 2006 में। लेकिन 2006 में एंट्री करने से पहले जो मेरा ये जो 6 साल का जो करियर था, यानी सन 2000 के अंदर जो मैंने नेटवर्किंग के अंदर कदम रखा था, एक कंपनी जो इंडिया के अंदर बाहर से आकर के लॉन्च हुई थी, उस कंपनी को मुझे किसी व्यक्ति ने शेयर किया। उसने बैठ करके बताया कि भैया, अगर तुम चाहते हो कि मैं करोड़पति बनूं, तुम चाहते हो कि मैं दुनिया के एक क्लास के लोगों में अपने आप को शामिल करूं, तो आप इसको काम को करिएगा तो बहुत तेजी के साथ में आप ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे अच्छा लगा क्योंकि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी, मैं सोचता था कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। पढ़ाई तो मैं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाई होने के बावजूद भी आपको पता है कि जॉब की कंडीशन क्या रहती है। तो जिस समय मेरे पास कंडीशन ये थी कि पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं होते थे, उस समय मेरे को लगा कि हाँ भाई, ये काम अगर मैं करूंगा तो शायद मैं पा सकता हूँ। मैंने 3 साल उसको किया और एक अच्छा उसका अचीवमेंट रहता था। जिस एक पिन होती थी जिस पे बहुत हंगामा हुआ करता था, एक अच्छे बड़े स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशन होता था, वो पिन मैंने वहां से अचीव की। लेकिन वो पिन जब मैंने वहां से अचीव की और अपने 3 साल का पीछे का जो कैरियर देखा, तो मेरे को लगा कि मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था। यानी वहां जो दिखाया जा रहा था वो एक्चुअल में सही नहीं था। दिखाते कुछ और थे लेकिन होता कुछ और था एक्चुअल में। तो ये जब कंडीशन 3 साल की रही तो मेरे को फिर से सोचने पे मजबूर किया कि यार, मैं यहाँ से जब अब तक की जर्नी मैंने इस लेवल पे जाकर के मैं पहुंच गया, उसके बावजूद भी अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो कैसे काम चलेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो पैसा मेरे को अपने ऊपर खर्च करने के लिए चाहिए होता था, एजुकेशन के ऊपर या खुद के ऊपर, वो भी प्रॉपर तरीके से मेरे को नहीं मिल रहा था, बहुत मेहनत करने के बावजूद। वहां से सर उसको मैंने विड्रॉ किया। नेक्स्ट एक दूसरी कंपनी जो इंडिया से लॉन्च हो रही थी, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग की। बहुत बढ़िया से सेटअप बनता चला गया और फर्स्ट टाइम मैंने पैसा देखा और वो पैसा लाखों में था। यानी जो व्यक्ति 800 रुपए की नौकरी करता था, उसके घर में अगर महीने का लाखों रुपए आने लग जाए तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन होगी। और ये मैं बात बता रहा हूं आपको 2003 की। उसके बाद से फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। यानी वहां से मैं पैसा कमाया, आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब मोटा पैसा हम कमाने की तैयारी में थे बिल्कुल एकदम से, तो गवर्नमेंट उस समय जो है ऐसी कंपनियों को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि कोई लीगलाइजेशन था नहीं, इसके लिए कोई लॉ था नहीं किसी भी तरह का। तो जब भी जो कंपनी अच्छे से लेवल पर पहुंच जाती थी या अच्छा पैसा बना रही होती थी या लोगों को पैसा कमा रही होती थी, तो गवर्नमेंट की रेड पड़ा करती थी और उसको बंद कर दिया जाता था। तो इस कंपनी के साथ भी यही हुआ कि जब हम एक अच्छे लेवल पर पहुंच करके एक अच्छा पैसा बना रहे थे, तो इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से उस पर रेड डली और उसको खत्म कर दिया गया। तो फिर से हम लोग सड़क पे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि यार, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या एक्चुअल में, है क्या नेटवर्क मार्केटिंग। कि हम 2 कंपनियां किए, दोनों कंपनियों ने हमारे साथ में धोखा कर दिया। क्या करना चाहिए? ठीक है, हमने पैसा कमा लिया, अपने लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को पैसा कमाया, लेकिन बहुत सारे लोग और भी थे जो बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग्स थे हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ सपने देखे थे। वो केवल एंट्री हुए थे और एंट्री होने के बाद जब तक वो कुछ काम स्टार्ट करते उससे पहले वो कंपनी खत्म हो चुकी थी। धीमे 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 ये जर्नी दोस्त चलती रही और ये जर्नी अगर मैं इसको पूरा आपके साथ शेयर करूंगा तो बहुत समय इसी जर्नी में चला जाएगा। मैं इतना सा कह सकता हूं कि यहाँ से जो मेरा अचीवमेंट है, वो एक कैटेगरी में मेरे को ले जाकर के खड़ा कर दिया। पूरा इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं जहां मैं घूमा नहीं। अपनी वाइफ को लेकर के, खासतौर से मैं खुद ही नहीं, मेरी वाइफ भी, हम लोगों को घूमने का बहुत शौक है, तो पूरा इंडिया घूमा हूँ। इंडिया से बाहर अगर मैं बात करूं तो 25 से ज्यादा कंट्री हैं टोटल जो मैं अभी तक घूम चुका हूं, जिनमें से 12 कंट्री यूरोप कंट्री हैं। तो इस 25 से ज्यादा कंट्री में भी अगर मैं बात करूं तो 9 कंट्री ऐसे हैं जिनमें मेरी वाइफ मेरे साथ में गई है। यानी मैं फैमिली को लेकर के भी पूरा घुमा हूं। एक कैटेगरी में हूं। आज की तारीख में मेरा ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अलावा मेरा बिजनेस चलता है। मैं रियल एस्टेट बिजनेस का कारोबार हूं जिसमें मैं बिल्डर हूं।
यानी मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाना, सिंप्लेक्स बनाना, ये मेरा कारोबार है। और अलीगढ़ के अंदर ही बहुत अच्छे लेवल से 4 प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट कर चुका हूं मल्टी स्टोरी फ्लैट्स के। इसके अलावा सिंप्लेक्स यानी जो जिसमें छत और घर आपका होता है, उस तरह के भी 2 प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तीसरा प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है। तो रियल एस्टेट का मेरा कारोबार चलता है बहुत अच्छे से। 2006 में चूंकि मेरी जॉब लग गई थी, मैं एज ए पीटीआई गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फिजिकल टीचर हूँ, तो वो जॉब भी मेरा चलता है। आज भी मैं उस जॉब को नहीं छोड़ा हूँ। क्यों नहीं छोड़ा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिजिकल टीचर हूँ, आज भी मैं उस काम को करता हूँ। और तीसरा काम मैंने और अभी सेटअप किया है, जो है मछली पालन का, जो 15 बीघे के अंदर पूरा सेटअप है मेरा, यानी 3 एकड़ के अंदर मैंने उस सेटअप को लगाया है। बहुत बड़े लेवल पर करीब 1.5 लाख मछली पालने का सेटअप मैंने इस समय किया है पूरा। तो ये 3 काम है ऐसे मेरे जो साइड में और चलते हैं। लेकिन ये तीनों कामों से ज्यादा अगर मैं किसी काम को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं तो वो काम है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको कैसे करना चाहिए, ये हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं दोस्तों, तो उसका सवाल ऐसे एक ही बात होती है कि कैसे करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट मनी के अंदर जिस समय मैंने स्टार्टिंग की, नेक्स्ट मनी बिल्कुल एक छोटा सा बेबी कह सकते हो, छोटा सा एक बच्चा था। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अभिषेक कुमार बर्मन जी को कि उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है हम लोगों को जो बहुत इजी वे में चलता है, बहुत आसानी के साथ आगे आप इसके अंदर में बढ़ते हो और तेजी से इनकम भी कमाते हो। चूंकि इंस्टेंट पैसा आता है तो आपको हर सेकंड पैसा आ रहा होता है, तो आपको ये जो खूबसूरती है हर सेकंड पैसा आने की, ये काबिले तारीफ है, जो बाकी किसी कंपनियों के अंदर आपको नहीं मिलती है। दूसरा, प्लान को जो इन्होंने जो ग्रोथ लेवल प्लान है उसको जो डिजाइन किया है, मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम जाकर के देखेंगे तो वो केवल सीधा प्लान डिजाइन करते हैं। यानी जैसे जैसे आपकी टीम नीचे की तरफ ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे आपका पैसा कम होता है। लेकिन थैंक्स अभिषेक कुमार बर्मन जी को कि इन्होंने जो प्लान को इसको डिजाइन किया, वो ग्रोथ लेवल प्लान बनाया कि जैसे जैसे नीचे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा आपका बढ़ेगा। तो ये एक खूबसूरती है। चूंकि सर्विस सेक्टर में है तो ये बिल्कुल अलग है, जो पूरे इंडिया के अंदर पहली कंपनी कह सकते हो आप जो सर्विस सेक्टर के अंदर लिस्टेड है, सर्विस सेक्टर के अंदर आज की तारीख में काम कर रही है और बहुत तेजी से ग्रोथ ले रही है। तो जिस समय हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी बिल्कुल छोटी सी कंपनी थी, आज बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। लगभग 10 लाख प्लस कैंडिडेट, 10 लाख प्लस मेंबर्स आज कंपनी के पास में हैं। एक नया ऑफिस कंपनी ऑलरेडी डिजाइन कर चुकी है, एक नए ऑफिस के अंदर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है और धीमे 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 और ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। नई नई चीजें अभिषेक कुमार बर्मन जी ला रहे हैं, उसका सेटअप कर रहे हैं। तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है, कोई डाउट करने की कहीं पर भी जरूरत है नहीं। बात आती है कि नेटवर्क इंडस्ट्री को कैसे करना है और क्यों करना है, ये हमको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति एक ही बात बोलता है, सर कैसे करूं, सर कैसे करूं, सर कैसे करूं। ये कैसे करूं इंपॉर्टेंट है ही नहीं जीवन के अंदर। मैं खाली नेटवर्क इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा, अगर पूरे जीवन की आप बात करेंगे तो कैसे करना है ये कभी इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों करना है इसको। अगर मेरे को नेक्स्ट मनी करनी है तो क्यों करना है, अगर मेरे को पढ़ाई करनी है तो क्यों करना है, अगर मेरे को खेल कूद में अपना नाम कमाना है तो क्यों कमाना है। ये जो क्यों जो शब्द है ना, ये हमारी जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए और हमारे माइंड के अंदर ये क्लियर रहना चाहिए। लेकिन जितने भी लोग आपको फेलियर मिलेंगे या मार्केट के अंदर, मैं कह सकता हूं 90% लोगों के पास इस क्यों का जवाब नहीं होता है। वो कैसे करना पे पूरा ध्यान लगाते हैं, क्यों करना पे कोई सोचता ही नहीं है। जबकि हम लोगों को ध्यान कहां लगाना है, क्यों करना है। हमारे माइंड के अंदर इस क्यों शब्द के डाउट को सेट कर देना है बिल्कुल पूरी तरह से। क्यों करना है, नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों करना है, क्योंकि मेरे को यहां से पैसा चाहिए। सबसे पहला आदमी का सवाल होता है पैसा। और दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ के अंदर 99% रोल पैसे का ना होता हो। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग भी सब जो इस समय मुझे सुन रहे होंगे, वो सारे के सारे लोगों की सबसे पहली जो नीड होगी वो पैसा होगा।
तो सबसे पहली चीज क्या है? पैसा चाहिए हमको। अब पैसा कमाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट के अंदर है। हम जॉब कर लें, पैसा कमेगा, लेकिन कितना? हम कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो इतना सारा पैसा हमको चाहिए कि वो हमारे पास है ही नहीं उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए। तो बचता क्या है? तो अगर मार्केट के अंदर जब आप घूमिएगा और अगर आपको पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में, कम समय में, बगैर कुछ लगाए हुए अगर कहीं से पैसा बनाया जा सकता है, तो वो सिर्फ एक ही है दुनिया के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री से। यानी नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको शिद्दत के साथ किया जाए, जिसको जुनून के साथ किया जाए और जिसको अपने माइंड में क्यों करना है, इसको निकाल करके किया जाए, इसको सेट करके किया जाए, तो यहां से बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हो और बहुत कम समय में कमा सकते हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो काम एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति 60 साल में करता है, 60 ईयर में जो काम करता है और वो उसको भी कर नहीं पाता मतलब एक अच्छा घर वो नहीं बना पाता, एक अच्छी गाड़ी वो नहीं खरीद पाता, एक अच्छी एजुकेशन वो अपने बच्चों को नहीं दे पाता और 60 साल का हो जाता है, रिटायरमेंट पे पहुंच जाता है। उस काम को एक अच्छी गाड़ी आप ले सकते हो, एक अच्छा घर आप ले सकते हो, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री से हम लोग कर सकते हैं। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं आपके सामने। कभी भी आप लोगों में से किसी का भी अलीगढ़ आना हो, तो आप आकर के देखिएगा कि 5 साल में ही मैंने वो सब कारनामा खड़ा कर दिया था, जो मैं 60 साल में नहीं कर सकता था। और मैं क्या, कोई भी सरकारी आदमी नहीं कर सकता जो ईमानदारी से काम कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमको पैसा चाहिए, वो नेटवर्क इंडस्ट्री में मिलेगा। अब बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन दूसरी चीज आती है कि अगर पैसा आपके पास है दोस्त, मान लीजिएगा मैं आपको बहुत सारा पैसा दे दूं और एक कमरे में आपको बंद कर दूं, उस पैसे का कोई महत्व तो आपकी जिंदगी में नहीं रह जाता। पैसे का महत्व तो तब है आपकी जिंदगी में कि आपके पास पैसा भी हो और पैसे के साथ साथ आपको उसको एंजॉय करने के लिए समय भी हो। जैसे मैंने अपने बारे में आपको बताया कि मैं 25 से ज्यादा देश अब तक घूम चुका हूं, पूरा इंडिया घूम चुका हूं। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जबकि मेरे पास पैसा भी है और पैसे के साथ साथ मेरे पास समय भी है। यानी टाइम भी अगर आपके पास है, तब आप पैसे का एंजॉय कर पाते हैं। आपको मार्केट के अंदर जितने भी ट्रेडिशनल लोग मिलेंगे, जिनके पास आपको नजर आता होगा कि इनके पास बहुत पैसा है, जैसे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडस्ट्रियल हैं, छोटे-छोटे दुकानदार भी हैं, उनमें से बहुत सारी दुकान ऐसी होती है जिनके पास बहुत चलती हैं और खूब पैसा आता है। लेकिन जब उनसे समय की आप बात करिएगा, उनको बोलिएगा कि चलिए सर 2 महीने के लिए फैमिली को लेकर के घूमने के लिए चलते हैं, तो आप पाएंगे कि बोलेंगे वो कि सर समय नहीं है सर मेरे पास। मैं 1-2 दिन तो दे सकता हूँ लेकिन 10 दिन नहीं दे सकता सर, मेरी तो दुकान सर बेकार हो जाएगी। डॉक्टर बोलेगा सर मेरा तो हॉस्पिटल बेकार हो जाएगा मेरे बगैर। सर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का कि मशीन की तरह एक जगह उसको लगा दिया और अभी लाइट आती है, मशीन ऑन हो जाती है, चल रही होती है, बस खाली पैसा बना रही है, वो पैसा बनाने की मशीन है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को सर एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ये जो मनुष्य का जो जीवन मिला है ना सर, ये ऐसा जीवन है कि इस जीवन के अंदर आप दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हो, क्योंकि यही वो जीवन में है जहां पर आप दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हो। बाकी और कोई जीवन ऐसा नहीं है जहां दुनिया की खूबसूरती को आप देख सकें। तो आप ये कंफर्म मान लीजिएगा कि दुनिया की खूबसूरती को कब देख पाएंगे? जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास समय होगा। और समय के बाद तीसरी चीज आ जाती है सिक्योरिटी। कि आज आपके पास 5 करोड़ रुपए है, आज आपके पास 3 महीने का, 1 साल का समय है इसको खर्च करने का, लेकिन 3 साल बाद क्या होगा? तो यानी जो पैसा है, उस पैसा की जर्नी कंटिन्यू बनी रहे। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कहीं मस्ती करने जा रहे हैं, आप कहीं भी जाएं लेकिन पैसा आपका आना बंद ना हो, उसको बोलते हैं पैसे की सिक्योरिटी। यानी सिक्योरिटी भी आपको मिले और सिक्योरिटी के साथ साथ चौथी चीज पॉपुलैरिटी भी आपको मिले, लोग आपको जाने। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके पास भी ये 4 चीजें हैं, वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति है,
यानी मनी, टाइम, सिक्योरिटी और पॉपुलैरिटी, अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति हो, क्योंकि अभी आप पूरा दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हो। इस खूबसूरत दुनिया को पूरी आंखों से देख सकते हो। आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हो। आप अपने खुद के सपने पूरे कर सकते हो। आप अपने माता-पिता के सपने पूरे कर सकते हो। तो ये 4 चीजें दोस्त मैं गारंटी देता हूं दुनिया की किसी भी बिज़नेस के अंदर आपको नहीं मिलने जा रही है। ये 4 चीजें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलने जा रही है। तो हमें क्यों करना है इसको? इसका जवाब आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए। क्यों करना है? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसे को खर्च करने के लिए टाइम भी चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को पॉपुलैरिटी चाहिए, लोग मेरे को जाने। जैसे मैं इस समय देख रहा हूं करीब 509 लोग मेरे को सुन रहे हैं। 509 लोग इस समय पार्टिसिपेंट हैं मेरे साथ। ये 509 लोग क्यों मेरे लिए सर इंतजार कर रहे थे? क्यों इंतजार कर रहे थे? ये नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर है कि ये 509 लोग, इसमें से शायद 40-50 लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरे को लाइव देख चुके होंगे आज तक, यानी जिनको मेरा शकल पता होगा, मेरा चेहरा कैसा है, मैं कैसे बोलता हूं सामने आकर के। बाकी शायद 450 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक मेरे को नहीं सुना होगा, सिर्फ मेरा वीडियो सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इंतजार था कि लाइव हम लोग सुने। तो मैं थैंक्स बोलूंगा आप सब लोगों का, आप सब लोग मेरे इंतजार में थे और आज मेरे साथ पार्टिसिपेंट हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों करना है नेटवर्क इंडस्ट्री को। क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए। ये 4 चीजें दोस्त कहीं से नहीं मिलेंगी, कहीं से नहीं मिलेंगी, कहीं से नहीं मिलेंगी। ये आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, नेटवर्क इंडस्ट्री, यहीं से आपको ये चारों चीजें मिल सकती है। दूसरा कोई जरिया इसको पाने का आपके पास नहीं है। तो क्यों आपका क्लियर हो गया अभी। अब जब क्यों क्लियर हो गया, अब बात आ जाती है कि हमें इसको कैसे करना है। जब क्यों के बाद कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक को फॉलो करना है। जैसे हर काम को करने का एक तरीका होता है, उसी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी काम करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट मनी के अंदर भी काम करने का एक तरीका है कि हमें कैसे काम करना है। इसके लिए आपको बेसिक को फॉलो करना है। हम गलती क्या करते हैं, अभी आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गए, किसी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन कराने के बाद आपने काम स्टार्ट कर दिया तुरंत से। अब जब काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम बेसिक को फॉलो ही नहीं करते हैं। हमको पता ही नहीं होता है कि हमें काम को कैसे करना है। उस ट्रैक को हम छोड़ देते हैं। जो लोगों ने, जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने ट्रैक तैयार किया है, उस ट्रैक को हम लोग छोड़ देते हैं। आप सोच के देखिएगा सर, ट्रेन तो पटरी पे ही चलेगी ना। अगर उसको आप जमीन पर चलाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी। अगर मान लीजिएगा आगरा से ट्रेन को दिल्ली आना है और उसको खेत में छोड़ दिया जाए, कच्ची जमीन पर छोड़ दिया जाए दिल्ली जाने के लिए, तो शायद के 2 घंटे का समय जो लगता था, हो सकता है वो ट्रेन 10 घंटे का समय ले ले। और कितनी परेशानियां उसको झेलनी पड़ेंगी आप समझ सकते हो। ऐसे ही सब नेटवर्क इंडस्ट्री है। इसके लिए भी पटरियां बिछाई गई हैं सक्सेसफुल लोगों के द्वारा। जो सक्सेसफुल लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने खेत में शुरू में ट्रेन चलाई है और खेत में ट्रेन चलाते 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 सीखते सीखते उन्होंने पटरी तैयार कर दी। बोला यहां से, आगरा से अगर हमें दिल्ली जाना है तो 2 घंटे में हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक लाइन बिछा दी। तो हमें उस लाइन पर चलने में हमेशा फायदा होगा कि जो सफर एक व्यक्ति बता चुका है कि 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो फिर हमें अपना दिमाग क्यों लगाना है। हमें उस ट्रेन की पटरी पर ही जाना है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी बेसिक को फॉलो करना है। बेसिक क्या है? सबसे पहला काम जो हम नहीं करते, हम किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद उसको फील्ड में दौड़ाने की कोशिश करते हैं। हम अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं, उसको एनालिसिस करने लग जाते हैं कि यार पवन खंडेलवाल जी तो यार बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हैं, ये तो बहुत तेज व्यक्ति हैं। और चलिए, अब मान लीजिएगा पवन खंडेलवाल जी को नेटवर्किंग का पता ही नहीं है। अभी आपने उनको प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद उनको ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद अभी फील्ड में दौड़ाना शुरू कर दिया। कैसे संभव है सर? कैसे संभव है? हमको करना क्या होता है सर? जिस व्यक्ति को भी हम ज्वाइन करा रहे हैं अपने साथ, उसे ज्वाइन कराने के बाद 1 हफ्ते का समय उसको प्रॉपर दें। कैसे देना है?
सबसे पहले आज आपने उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अगर आज ही उसके पास समय है तो तुरंत उसको अपने साथ लेकर के जाइएगा। एक अच्छी सी डायरी मार्केट से खरीदवाइए। एक अच्छी सी डायरी मार्केट से खरीदवाने के बाद में उसको अपने साथ बैठा लिए, उससे 1 घंटे का 2 घंटे का समय लीजिए, बोला समय है तुम्हारे पास, अगर तुमको मनी टाइम सिक्योरिटी पॉपुलैरिटी चाहिए तो आपके पास समय है, मैं आपको बताता हूं ये कैसे मिलेगा, और जो मैं बताता जाऊं वही आपको करना है, अलग से अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक डायरी खरीदवाइए, डायरी लीजिए और डायरी पेन अपने हाथ में पकड़िए, उसको सामने बिठा लिए और उसको पूछिए कि आप किन किन लोगों को जानते हो, एक लिस्ट तैयार करते हैं उन लोगों की, और वो लिस्ट आपकी शहर वाइज होनी चाहिए, शहर वाइज, गांव वाइज, किस शहर के पास में कौन कौन से गांव हैं, उस तरह से उस लिस्ट को तैयार करना है कि हम जिस शहर में जा रहे हैं, मान लीजिए आगरा में जा रहे हैं, तो आगरा का पेज खोलें और वहां जितने भी आगरा और आसपास के लोग हैं, हमारी वो लिस्ट निकल के आ जाए। इस तरह से हमें अपने हाथ से उसकी लिस्ट बनवानी है। अगर आप उसको बोल देंगे कि अब आप ज्वाइन हो गए नेक्स्ट मनी के अंदर, अब आप एक लिस्ट बना लेना सर, 50-100 लोगों की आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, आपने ऐसे बोल दिया और आप सोचते हैं आपका काम खत्म हो गया, तो आप गलत सोचते हैं सर। ऐसे कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। आप ये कंफर्म मान लीजिएगा, 100 लोगों को अगर आप बोलिएगा तो 90 लोग लिस्ट बनाएंगे ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा। 10 लोग हो सकता है बहुत एम्बिशियस हों, बहुत महत्वाकांक्षी हों, जिनके सपने आपने उनके दिमाग में क्लियर कर दिए हों, और वो शायद आपके कहने से लिस्ट बना ले, लेकिन 90 लोग नहीं बना वाले। लेकिन हमारी सफलता कब है? जब हम 100 लोगों को अगर ज्वाइन कराना, तो 100 लोगों की लिस्ट अपने हाथों के सामने, अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से उनकी लिस्ट को हम तैयार करवा लें। ये हम गलती करते हैं जो हमको नहीं करनी है। अपने सामने बैठ करके उनकी एक लिस्ट तैयार करवाओ। अभी लिस्ट तैयार जब उसकी हो जाए तो अब उसको प्लान दिखाओ, खुद से प्लान दिखाओ। बोला प्लान देखो, उसके साथ बैठो, आप दिखाओ एक बार, फिर आप उससे देखो, फिर आप दिखाओ, फिर उससे देखो, फिर आप दिखाओ, फिर उससे देखो, फिर आप दिखाओ, फिर उससे देखो। कहने का मतलब है जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं, जब तक जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया वो उसको पूरा प्लान क्लियर ना हो जाए माइंड में, तब तक आप प्लान उसको दिखाते रहिए, उससे देखते रहिए, दिखाते रहिए, उससे देखते रहिए। और जब आपको लगे कि अभी ये प्लान में पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका है, तो अभी आप समझ लीजिए कि अब ये रेडी है, अब इसके पास लिस्ट भी है, अब ये प्लान दिखाना भी सीख चुका है। अब बात आती है तीसरी, कि अभी सौदा प्लान करने के लिए हमको मार्केट के अंदर निकलना है। जब हम मार्केट के अंदर निकलते हैं तो जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया वो क्या कहता है आपसे, सर आप प्लान दिखाइए, सर आप प्लान दिखाइए। और हम क्या करते हैं, हम बड़ी बुआ बन जाते हैं, उसको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ जाकर के 4 से 10 लोगों के उसने को प्लान दिखाया, उनमें से फिर से कोई एक पवन खंडेलवाल जी मिल गए, अभी उसको आपने छोड़ दिया, नया कोई व्यक्ति आपको लगा कि ये तो यार पवन खंडेलवाल जी से भी तेज व्यक्ति है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस मेरे को दे सकता है। अभी जिसको आपने ज्वाइन कराया था उसको भूल गए, नए को पकड़ लिया आपने जाकर। ये गलती हम सभी लोगों से होती है जो हमको नहीं करनी होती है। जिस व्यक्ति को आपने लिस्ट बनवाया है, जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाना सिखा दिया है, अभी जब मार्केट में उसके साथ जाइए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्लान उसी से दिखवाइए। पहला प्लान भी उस नए व्यक्ति से ही दिखवाइए जिसको आप लेकर के आए हो। और ये गलती मत करना दोस्त कि आप खुद से जाकर के उसके साथ जाकर के प्लान दिखा रहे हो। आपको जल्दबाजी क्या होती है कि मेरे को बहुत बड़ी टीम क्रिएट करनी है, बहुत जल्दी से तेजी से दौड़ना है, तो अभी इसको ज्वाइन हो गया, अभी इसको छोड़ देता हूं, नई की तरफ दौड़ जाता हूं, फिर उसको छोड़ देता हूं, नई की तरफ दौड़ जाता हूं। अरे सर, इस प्लान के अंदर 5 के मल्टीप्लिकेशन में अगर आप जाते हो तो 10 लेवल के अंदर 178 करोड़ रुपए आ जाता है आपके पास, 5 के मल्टीप्लिकेशन में अगर आप जाते हो। तो जब 5 के मल्टीप्लिकेशन से 178 करोड़ रुपए आ सकता है, और मैं समझता हूं कि 178 करोड़ रुपए आप जो 510 लोग इस समय मेरे को सुन रहे हैं, ये सबकी नीड है और ये सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा 178 करोड़ रुपए। लेकिन आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज भी चलती होगी कि यार 178 करोड़ आए ना आए, 5 करोड़ भी आ जाएगा तो मैं संतुष्ट हूं। लेकिन ये आएगा कैसे सर? ये तब आएगा, आपको ज्यादा लोगों की तरफ दौड़ना नहीं है, आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं उसको लीडर तैयार कर देना है। और वो लीडर कब तैयार होगा?
जब आपकी उसकी लिस्ट कंप्लीट है, आपने उसको प्लान दिखाना सिखा दिया और जब आप उसको मार्केट के अंदर लेकर के जाएं, तो पहला प्लान वही व्यक्ति दिखाए, आप सिर्फ साथ में जाकर के बैठे और ये पहले दिन उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देना है। मैं यहां बैठ करके तुमको प्लान दिखा रहा हूं, तुम 10 बार मेरे से देखो, 20 बार मेरे को देखो, लेकिन जब भी हम फील्ड में निकलेंगे तो प्लान तुम्ही को दिखाना है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, इसीलिए यही ट्रेंड हो लो पूरी तरह से। तो आप उसको ट्रेंड करके जब मार्केट के अंदर लेकर के जाएंगे, आप उसके साथ में होंगे, बोला मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई दिक्कत होगी तेरे को, कोई परेशानी होगी तो मैं तेरे साथ हूं, टेंशन मत ले, लेकिन प्लान तुझे ही दिखाना है। जब मार्केट के अंदर जाकर के सर वो नया व्यक्ति जाकर के जब प्लान दिखाता है, एक व्यक्ति को दिखाता है, 2 को दिखाता है, 4 को दिखाता है, 5 को दिखाता है और उसके प्लान दिखाने से जब ज्वाइनिंग उठना शुरू होती है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो 7वें आसमान पर होता है। और जब वो 7वें आसमान पर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे प्लान दिखाने से मैंने ज्वाइनिंग उठाई है, मेरे प्लान दिखाने से मैंने ज्वाइनिंग उठाई है। अब बात आती है, जब उसके प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग उठती है, तो वो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और आपने आपके लिए एक लीडर तैयार होता है। अब बचा क्या? सिर्फ फॉलो अप, यानी क्वेश्चन आंसर हैंडल। कितने क्वेश्चन होते हैं? हर व्यक्ति के 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं आपसे सिर्फ। उसका क्यों क्लियर कर दीजिएगा सामने वाले का, कैसे करना है मैंने बता दिया, उसकी लिस्ट बनवाइए, उसको प्लान दिखाना सिखाइए, उसको मार्केट के अंदर लेकर के जाइए और फॉलो अप करना सिखा दीजिएगा। और फॉलो अप 1-2 दिन के लिए नहीं होता कभी भी। फॉलो अप 3 साल तक चलता है कम से कम। यानी जिस व्यक्ति को भी आपने प्लान दिखा दिया है, अगर वो उस समय आपके साथ ज्वाइन नहीं किया है, तो 3 साल तक उसको कंटिन्यू आपको फॉलो करना है। ये सारी चीजें डिटेल्स एक-एक चीज पे बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जब आप मेरे साथ में होंगे लाइव तब। लेकिन आपने लीडर तैयार कर दिया एक। अभी जिस व्यक्ति के प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग उठ रही है, वो लीडर बन चुका है। फॉलो अप करना 10-20 क्वेश्चंस होते हैं, वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन जब आप उसके साथ रहेंगे, 1 हफ्ते उसके साथ रहेंगे, उसको फॉलो अप करना भी आ चुका होगा। अब आपका एक लीडर तैयार है। अब उसको क्या करवाना है? उसको यही बोलना है कि जो मैंने तेरे साथ किया, बस यही डुप्लीकेट करता चला जा। अब आप मुझे बता दो सर, 5 लोग ही आपको करोड़पति बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस, बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं बना सकते हैं। लेकिन आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं ये भी गारंटी देता हूं कि आप में से शायद 1-2% लोग होंगे जो इस तरह से काम करते होंगे। बाकी लोग इस तरह से काम नहीं करते होंगे। यानी काम का सही तरीका क्या है? जिस व्यक्ति को भी आप ज्वाइन करा रहे हैं, अपने हाथों से उसकी लिस्ट तैयार करवाएं, अपनी आंखों के सामने उसकी लिस्ट तैयार करवाएं, अपने सामने बैठ करके उसको प्लान दिखाना सिखाएं और जब मार्केट के अंदर उसको लेकर के जाएं तो उसी व्यक्ति से प्लान दिखावाएं। आपको किसी भी अपने डाउन लाइन के लिए प्लान नहीं दिखाना है। किसी भी डाउनलाइन के लिए 1 टू 1 प्लान नहीं दिखाना है, ग्रुप मीटिंग में प्लान नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ ओपन मीटिंग में प्लान दिखाना है। जहां 50-100 लोगों की मीटिंग है, अगर उस व्यक्ति की, तो वहां आप दिखाइए प्लान, वहां मोटिवेट करिए आप लोगों को। लेकिन 1 टू 1 और ग्रुप मीटिंग यानी 4 से 10 लोगों की मीटिंग है, तो उसी से प्लान दिखवाइए। आपने उसको लीडर तैयार कर दिया। जब वो लीडर तैयार हो गया, आपका काम आसान हो गया सर। अब आप नेक्स्ट पे चले जाइए। दूसरे व्यक्ति को लीडर तैयार कर दीजिए, तीसरे को कर दीजिए। इस तरह से 5 लोगों को लीडर तैयार करने में कितना समय लगेगा? अगर एक व्यक्ति पे आप 1 हफ्ता लगाते हो, तो 5 लोगों को तैयार करने के लिए 5 हफ्ते आपका समय लगेगा। यानी 5 हफ्ते। अब 5 हफ्ते के बाद आपके 5 लीडर तैयार हैं, वो मार्केट के अंदर दौड़ रहे हैं, आप फ्री हैं। अब आप छठा तैयार कर सकते हैं, आप 7वां तैयार कर सकते हैं, आप 10वां तैयार कर सकते हैं, आप 50वां तैयार कर सकते हैं। आपको कितना चाहिए नेक्स्ट मनी से? 178 करोड़ तो 5 लोगों से ही आ सकता है, अगर उसको प्रॉपर आपने डुप्लीकेट करवाया तो। अगर आप इससे भी ज्यादा चाहिए तो आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं उसको, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं उसको। अभी वो लीडर तैयार हो गया। जब वो लीडर तैयार हो जाता है तो मार्केट के अंदर जब जाता है तो कई बार वो डिमोटिवेट होता है। यानी उसके भी बाप मार्केट के अंदर मिल जाते हैं जो उसका दिमाग खराब कर देते हैं। अब ऐसी कंडीशन से उसको बाहर लाने का तरीका क्या है? ऐसी कंडीशन से उसको बाहर लाने का तरीका है कि उसके जो सपनों की जो लिस्ट है, जो उसके ड्रीम हैं, वो आपको उसको क्लियर करा देने हैं।
चाहे इसको आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में करवाएं, चाहे इसको आप ग्रुप मीटिंग में बैठ करके करवाएं या कहीं भी करवाएं। यानी जितने भी लीडर्स आपने तैयार किए हैं, उन लीडर्स के ड्रीम क्लियर होने चाहिए, और ड्रीम भी इस तरह से क्लियर होने चाहिए कि वो भावनात्मक जुड़ाव हो कहीं ना कहीं, उसके ड्रीम के साथ उसका इमोशनल जुड़ाव रहे कहीं ना कहीं। अब ये इमोशनल जुड़ाव हम तैयार कैसे करेंगे? तो इसका मैं बहुत एक अच्छा तरीका आपको बताता हूं। आप उस लीडर से बोलिएगा कि तुम्हें अपने ड्रीम की लिस्ट तैयार करनी है। यानी सबसे पहले किसकी तैयार करनी? खुद के ड्रीम की। पर्सनल ड्रीम क्या है मेरे खुद के? मैं कैसा घर चाहता हूं, मैं कैसी गाड़ी चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, मैं कौन से देश घूमना चाहता हूं। मतलब उसके खुद के क्या ड्रीम है, उसकी एक लिस्ट तैयार करवाइएगा। जब वो खुद की लिस्ट तैयार करवाएगा तो बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं जो अपने सपनों को जीते हैं, लेकिन ये मुश्किल से 1-2% लोग होते हैं। बाकी 90 टू 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को लिख लेते हैं, लेकिन उनको जीते नहीं कभी भी। यानी वो इमोशनल टच उनके साथ नहीं बना पाते हैं। तो हमारे पास संख्या कैसे लोगों की ज्यादा है, जो अगर आप उनसे कहेंगे उनके ड्रीम को लिखवाने के लिए तो लिख तो लेंगे, लेकिन वो इमोशनल टच नहीं बना पाएंगे। वो खाली सोचेंगे और बाद में सोचेंगे नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, यार मैं 1 करोड़ का घर, यार नहीं यार मैं तो नहीं बना सकता 1 करोड़ का घर। यानी वो खुद उनको लिखने के बाद में खुद वो उन पर सहमत नहीं होंगे कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? हम ऐसे लोगों के लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूं, और थोड़ा सा कड़वा तरीका है, लोगों को आसान नहीं है इसको करना, लेकिन जिसने भी ये तरीका अपना लिया, मैं गारंटी देता हूं उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता उसको सफल होने से। तो ये ड्रीम जो हमने तैयार करवाए, इस ड्रीम का थोड़ा सा तरीका बस आपको, उसका तरीका क्या है? उसको आपको बोलना है कि भैया आपके जो खुद के ड्रीम है ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि सपने इमोशनल कैसे बने, हमें इस पर काम करना है। अब सपने इमोशनल बनेंगे कैसे सर? उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका होता है। आप उस व्यक्ति को बोलिएगा कि भाई देख, बड़ा हिम्मत चाहिए तेरे को, वो हिम्मत मैं देता हूं, मैं तेरे साथ हूं। तू आज घर पे चल और अपने मदर फादर के सपनों को इस डायरी में लिख। यानी अपने पिताजी के सामने जाकर के बैठ और आज उनको बोल, उनके सबसे पहले पैर छू, और पैर छू करके बोल उनको कि पिताजी मैं आधा घंटे आपसे बहुत सीरियसली बात करना चाहता हूं। जब ये वर्ड आप बोलेंगे, अचानक से घर में जाएंगे, अचानक से घर में जाकर के आप अपने फादर के पैर छुएंगे और अचानक से आप अपने फादर को बोलेंगे कि मैं बहुत सीरियसली आपसे आधा घंटे बात करना चाहता हूं। दोस्त वो मंजर कैसा होगा आप सोच के देखिएगा। जब आप ये शब्द बोल रहे होगे तो हो सकता है कि आपके और आपके फादर की आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि हर फादर का सपना होता है कि उसका बेटा एक अच्छा बेटा बने, उसका बेटा जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे। ये हर फादर का सपना होता है। ये आपकी जान है, मैं कह सकता हूं इसको। सपने को इमोशनल बनाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि फादर के सामने आप बैठिए, उनके पैर छुइए और उनसे बोलिए आधा घंटे में बहुत सीरियसली पापा आपसे बात करना चाहता हूं। वो सुनेंगे आपको, और आप उनको बोलिए पापा आपको मेरी कसम है, आप खुद की कसम दीजिएगा, पापा आपको मेरी कसम है, जो मैं आपसे पूछूंगा आप मेरे को बताते चले जाएंगे। और आप उनको बोलिएगा कि ऐसे कौन से सपने आपने देखे थे जो आप चाहते तो थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। मैं आज उन आपके सपनों की एक लिस्ट तैयार कर रहा हूं और आपको वायदा करता हूं कि अगले 3 साल में आपके उन सपनों को पूरा करूंगा। जब ये शब्द आप फादर को बोल रहे होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप दोनों लोग इमोशनल हो चुके होंगे, और जब वो लिस्ट आपकी डायरी में उतर करके आएगी आपके फादर के सपनों की, तो उन सपनों के साथ आप इमोशनली जुड़ चुके होंगे। और जब आप उन सपनों के साथ इमोशनली जुड़ चुके होंगे दोस्त, तो ये सपने आपको फिर सोने नहीं देंगे, क्योंकि आप
फादर को वायदा कर रहे होगे कि मैं अगले 3 साल में आपके उन सपनों को पूरा करना चाहता हूं जो आपने देखे तो थे लेकिन जिनको आप पूरा नहीं कर पाए। दुनिया के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर दोस्त, अगर सबसे बड़ा रोल किसी का होता है तो वो हमारे माता और पिता का होता है। और जब हम पिता के लिए कुछ करते हैं तो हमारा जो सीना है ना, वो 56 इंची से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो पिता के सपनों को लिखिएगा। जब पिता के सपनों को आप लिख लें, सेम आप मदर के साथ आपको करना है। अपनी मम्मी के जाकर के पैर छूइए, उनको सामने बिठा लिये और उनको बोलिए, मैं सीरियसली आपसे आधा घंटे बात करना चाहता हूँ। उनके सपनों को लिखिए, उनको कसम दीजिए कि ऐसे कौन से सपने थे मम्मी जो तुम शादी से पहले, जिस समय आपकी शादी तय हो चुकी थी और आप ये सोचती थी कि मुझे दूसरे घर जाना है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई त्याग दुनिया के अंदर नहीं होता है। एक जो लेडीज होती है, जो मदर होती है, उससे बड़ा त्याग दुनिया के अंदर कोई नहीं करता। वो एक परिवार को छोड़ करके आपके परिवार में आकर के शामिल होती है और आपके परिवार में आने के बाद फिर आपके परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। सुबह जल्दी जगती है, सबसे लास्ट में रात को सोती है। वो सारे काम आपके लिए करती है, उसके बावजूद भी हम उनके सपनों के पूरे नहीं कर पाते। तो आज जाकर के ये काम करिएगा कि मदर को सामने बैठा लिए, फादर को सामने बिठा लिए और मदर से पूछिए कि आप जो-जो सपने देखती थी कि मेरे पापा पूरे करेंगे, यानी आपके हस्बैंड पूरे करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाए, मैं आपको वो सपने पूरे करूंगा, मुझे वो सपने लिखवाइए। और उनसे जिद करिए, पूछिए उनसे बार-बार, छोटा से छोटा सपना भी उसको लिखिए आप। मदर फादर के आपने लिख लिए, अब इसको अगर और बड़ा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को और बड़ा करना है, तो फिर वाइफ के सामने बैठ जाइए। अगर आप शादीशुदा हैं, तो वाइफ के सामने बैठ जाइए, मदर फादर के बाद में, और वाइफ से भी यही पूछिए। जब आप वाइफ से यही सारी बातें पूछ रहे होंगे, तो आपका जो चेहरा है ना, वो एक अलग चेहरा हो जाएगा आपकी वाइफ की नजर में। आपको ऐसा लगेगा कि शायद सुहागरात वाले दिन भी जितना प्यार आपकी वाइफ ने आपको ना किया होगा, जब आप ये लिस्ट लेकर के उसके सामने आप बैठेंगे, उसको पूछेंगे कि मैं आज बहुत सीरियस हूं, आपको मेरी कसम है, कौन से सपने आप मेरे से शादी होने से पहले मेरे लिए देखा करती थी, अपने लिए, कि मैं अपने पति के पास जाऊंगी तो ये काम करूंगी, ये मेरे सपने हैं, जो सपने मैं आज तक पूरा नहीं कर पाया, मैं अगले 3 साल में उनको पूरा करने जा रहा हूं, मेरे को लिस्ट बनवाइए। जब ये सीरियस होकर के आप अपनी पत्नी के सामने बैठेंगे और उसके सपनों की जब आप लिस्ट बना रहे होंगे, तो ये आप कंफर्म समझ लीजिएगा कि आज के बाद आपको हर दिन सुहागरात लगने वाली है, क्योंकि पत्नी से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता दुनिया में। लेकिन वो प्यार आपके साथ इमोशनल जुड़ जाए, वो कब होगा संभव? जब आप उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए एक लिस्ट बना रहे होंगे और अपनी पत्नी को ये वायदा कर रहे होंगे कि अगले 3 साल के अंदर मैं इसको पूरा करूंगा। जब ये लिस्ट आपकी दोस्त तैयार हो जाए, उसके बाद आप हर सुबह जब घर से निकलेंगे, जब भी आप मार्केट के अंदर जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने आज क्या काम किया, जो सपने मेरे मदर, फादर, मेरी वाइफ, बच्चों के हो सकते हैं, उन सपनों को पाने के लिए मैंने आज क्या किया। और इसका एनालिसिस आपको डेली करना है। इसका एनालिसिस करने का तरीका क्या है? आपके पास लिस्ट भी है, आप प्लान दिखाना भी आता है, आपको फॉलो अप करना भी आता है, आपके पास ड्रीम की भी लिस्ट है और ड्रीम भी आप इमोशनल उन ड्रीम के साथ जुड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी आप प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, तो आप खुद को एनालिसिस करिए। खुद को एनालिसिस कैसे कर पाएंगे आप? आप डेली जब सुबह से शाम तक काम करते हैं, पूरा दिन आप काम करिए मस्ती के साथ, बिल्कुल। और जब शाम को आप घर आए, तो 10 मिनट के लिए रिलैक्स होकर के, कोई भी एकांत जगह हो, आपकी छत पे बैठते हो, आप किसी कमरे में बैठते हो, कहीं भी, और अपनी आंखें बंद करिएगा। और अपनी आंखें बंद करने के बाद आप पूरे दिन के बारे में जो-जो आपने किया उसको सोचिएगा। और आप सोचिएगा कि जो सपने मेरे मदर, फादर, मेरे खुद के या मेरी वाइफ के या मेरे बच्चों के हैं, क्या आज का दिन
मैंने उन सपनों को पाने के लिए सही किया है या गलत किया है। अगर आप उस 10 मिनट के अंदर आपका जो दिमाग है, आपका जो शरीर है, आंखें बंद करके जब आप 10 मिनट बैठेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे, अगर आपका दिमाग बोलता है कि हाँ, तूने इन सपनों को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है आज, तो समझ लीजिएगा कि आप सही ट्रैक पे हैं। और अगर आपका दिमाग बोलता है कि नहीं, तूने आज प्रॉपर काम नहीं किया इन सपनों को पाने के लिए, तो समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पे हैं। ये एनालिसिस आप डेली करिए और ईमानदारी के साथ करिए। जब आप ये एनालिसिस डेली करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, तो आपको किसी लीडर की आपको जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत नहीं मोटिवेशन की। आप खुद के मोटिवेटर होंगे कि खुद को एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं, जो हमें नहीं करना है। अगर हमको मनी, टाइम, सिक्योरिटी, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो ये बेसिक आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको कुर्सी पे बैठ करके 10 मिनट ही एनालिसिस खुद का करना पड़ेगा कि क्या मैं आज पूरा दिन जो काम किया, उन सपनों के लिए मैंने सही किया, एक कदम में आगे बढ़ा या मैं नहीं बढ़ा। और ये आपका खुद का दिमाग उस 10 मिनट के अंदर आपको ये बता देगा कि आपने सही किया या आपने गलत किया। अगर आपने सही किया तो वेरी गुड, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं, आज आपने प्रॉपर काम नहीं किया, जो आपको करना चाहिए था वो नहीं किया, तो आपको अगले दिन अपने आप को चेंज करना है। यानी आपको खुद का एनालिसिस रोजाना करना है कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको एनालिसिस आपका बोल रहा है कि हाँ, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही ट्रैक पे हैं। और अगर आपका एनालिसिस बोल रहा है कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। यानी खुद का एनालिसिस खुद से करिए, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप आगे बढ़ते हैं पूरी तरह से। तो ये आपको डेली करना ही करना है। अभी आपका लिस्ट बन चुकी है, अभी आपको प्लान दिखाना आ चुका है, आपको लोगों का ज्वाइनिंग करना आ चुका है, आपको फॉलो अप करना आ चुका है, आपकी ड्रीम की लिस्ट तैयार है आपका, है ना? और इमोशनल ड्रीम की लिस्ट, ड्रीम, इमोशनल ड्रीम, जो मैंने आपको बताया है वही तरीका अपनाना है। बहुत सारे लोगों को ये तरीका अपनाने में दिक्कत होगी, लेकिन आपकी सफलता का राज इसी में छुपा हुआ है। आप यहीं से सफल हो सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं कि जब आप डेली घर जाएंगे वापस, सुबह पूरा दिन काम करने के बाद जब आप शाम को घर जाएंगे, तो आपकी मदर फादर की जब आप पर नजर पड़ेगी, और अगर आप पूरे दिन खाली मस्ती मार करके आ रहे होंगे, किसी चाय की दुकान पर बिता करके आ रहे होंगे, किसी फ्रेंड के साथ मस्ती करके आ रहे होंगे, उन सपनों जो आपने एक बार लिख तो लिया किसी तरह से, लेकिन उन सपनों की तरफ आपने काम नहीं किया होगा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जब आप घर में पहुंचेंगे और जब आपकी नजरें आपके मदर फादर से टकराएंगी, उनसे जब आमना सामना होगा, तो आप समझ सकते हैं वो परिस्थिति क्या होगी। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये आप समझ लीजिएगा। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और आपने सपनों की लिस्ट बना ली है, और अगर आपने पूरा दिन बेकार में खराब कर दिया, अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़े, तो जब आप घर पहुंचेंगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी अपने मदर फादर से आंखें मिलाने की। और किसी तरह से मदर फादर से बच के आप अंदर निकल भी गए, तो दोस्त पत्नी से कहां तक बचने वाले हो? वहां तो नहीं बचने वाले हो, क्योंकि वो जगह एक ऐसी जगह होती है जो आपको बहुत सपोर्ट भी करती है, लेकिन अगर आपने कहने के बाद उस काम को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा कि वो कमेंट करने से भी नहीं चूकती है। समझ क्या? उसको 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में ये दिखने लगेगा कि क्या आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं। ये उसको दिखने लगेगा, और जब उसको दिखने लगेगा तो वो आपको कमेंट भी करना शुरू कर देगी। वो आपको बोलना शुरू कर देगी कि क्या हुआ, अभी तो उस दिन बड़ा सामने बैठ करके बोल रहे थे, पूरा लिस्ट बना ली थी, कितना आगे बढ़े,
और जब कितना आगे बढ़े जब ये पूछ रही होगी तो उसका जवाब आपके पास नहीं होगा, अगर आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त, इसका एनालिसिस पूरी तरह से करते रहिए, क्योंकि 1 घंटे का हमारा आपका समय था आज के लिए, तो मैं समझता हूँ कि लगभग हम उसके बिल्कुल नजदीक हैं, वहां पहुंच चुके हैं। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने अभी तक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तो सिर्फ 1 घंटे का समय मैंने आपको दिया है। अगर यही आपको मैं 10 से 12 घंटे का समय दूंगा, तो आप समझ सकते हो कि कितना डिटेल में हम लोगों की चर्चा होने जा रही है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आप कैसे सक्सेस हो वो आपको समझ में आएगा, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ये लगने लगेगा कि मैं आज की ट्रेनिंग के बाद अपने अंदर कुछ चेंज आप महसूस करने लगेंगे। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो हम लोग इसको और आगे ना चर्चा को बढ़ाते हुए, आप सब लोगों के कमेंट जो भी लोग इसमें कहना चाहेंगे, क्योंकि आज होस्ट पवन जी कर रहे हैं, तो क्या आगे उनका है मुझे नहीं पता। मेरा काम यहीं तक था। मैं इतना सा कहूंगा कि जितने भी लोग चाहते हैं मेरे से रूबरू मिलें, तो 15 और 16 मार्च को हम लोग रमादा होटल आगरा में मुलाकात होने जा रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 10 घंटे का करीब करीब सेशंस मेरे रहेंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। मैं गारंटी देता हूं कि उस 10 घंटे के सेशंस में बहुत सारी चीजें पे हम लोग बड़ी चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मनी को नंबर 1 पे पहुंचाएंगे। ये हम सब लोगों का दायित्व है कि नेक्स्ट मनी को हम नंबर 1 पर लेकर के जाएंगे। हम लोग अभिषेक बर्मन जी ने जो सपना देखा है उसको पूरा करेंगे और हमारे खुद के सपनों को पूरा करेंगे। तो थैंक यू दोस्त। जय नेक्स्ट मनी।